राधे राधे दोस्तों एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज मैं आपको देवशनी एकादशी के बारे में पूरी जानकारी दूंगी कि देवशनी एकादशी 2024 में कब है और क्या क्या शुभ योग इस दिन बन रहे हैं और देवशनी एकादशी की कथा क्या है। बस आपको करना इतना है कि इस वीडियो को अंत तक देखना है। दोस्तों आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है वह देवशनी एकादशी कहलाई जाती है। इसके अलावा इसे आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी, हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी काफ़ी खास होती है क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु अगले 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि के संचार का कार्यभार भगवान शिव को सौंप जाते हैं। चतुर्मास आरंभ होने के साथ साथ मांगलिक और शुभ कामों को करने में पाबंदी लग जाती है। आइए जानते हैं देवशनी एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त और महत्व। दोस्तों आषाढ़ शुक्ल एकादशी की जो तिथि आरंभ हो रही है वो हो रही है 16 जुलाई को रात 8:33 से और आषाढ़ शुक्ल एकादशी की तिथि समाप्त जो हो रही है वो हो रही है 17 जुलाई रात 9:02 पर। तो जो उदय तिथि है, उदय तिथि के हिसाब से देवशनी एकादशी 17 जुलाई 2024 को होगी और पंचांग के अनुसार 18 जुलाई को सुबह 5:32 से 8:17 तक पारण का समय होगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ देवशनी एकादशी के जो शुभ योग हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं इस बार देवशनी एकादशी पर अनुराधा नक्षत्र के साथ सर्वथा सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, शुभ योग और शुक्ल योग जैसे योगों का निर्माण हो रहा है। जहाँ शुभ योग सुबह 7:04 तक रहेगा, इसके बाद शुक्ल योग आरंभ हो जाएगा। अब मैं आपको देवशनी एकादशी का महत्व बताने जा रही हूँ। दोस्तों देवशनी एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि इस एकादशी के साथ अगले 4 महीने के लिए भी किसी भी मांगलिक और शुभ काम करने की मनाही हो जाती है। हालांकि गृह प्रवेश, ज्वेलरी, वाहन की खरीदारी आदि की मनाही नहीं होती। इस दौरान 16 संस्कारों को करने की मनाही होती है। इसके बाद देवोत्थनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं। इसके बाद हर काम आरंभ हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर क्षेत्र में सफलता हासिल हो सकती है। इसके साथ ही हर पापों से मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि देवशनी एकादशी का महत्व क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों अब मैं आपको देवशनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो आप जरूर से जरूर सुनिएगा। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तो मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मादंता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यह गादी भी बंद हो गई। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा माधांता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ
तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निर्वित कराने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छुटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और अब उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।